आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्प्रिंग रोल की एकदम क्रिस्पी रेसिपी। और मेनली इस वीडियो का फोकस रहेगा कि स्प्रिंग रोल सीड्स कैसे बनाई जाती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम स्प्रिंग रोल सीड्स में आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब देखो, स्प्रिंग रोल सीड्स बनाने के लिए हमने आधा कप मैदा लिया है, आधे कप से थोड़ा सा कम हमने अरारोट लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया इसके अंदर। अब पानी डाल के हम इसका एक परफेक्ट घोल बना लेंगे, यानी कि पतला घोल बनाएंगे। जैसे कि नीर डोसे में पतला घोल चाहिए होता है ना, वैसे ही स्प्रिंग रोल सीड्स बनाने में भी काफ़ी पतला घोल चाहिए। बाकी कंसिस्टेंसी आप लोगों के सामने है, ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, कोशिश करनी है रखने की। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और तवे को हम हल्का गर्म कर लेंगे। अब हल्का गर्म हो गया है, अब हमने इसके ऊपर घोल डाल दिया और अब गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया। ठीक है जी। अब इसको फैला लिया, गैस का फ्लेम बंद करके फैला लिया ताकि ज़्यादा मोटी मोटी परत ना चिपके। अब जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हमने निकाल लिया और अब भाई गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। और जैसे गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद थोड़ी आंच लगेगी, ये सूखेगी सीट, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही छोड़ना शुरू कर देगी। इसके कॉर्नर्स देख सकते हो, कहीं कहीं से कॉर्नर छूट गए हैं इसके, तो वह कॉर्नर पकड़ के हम लोगों को इसको उठाना है, बड़े ध्यान से उठाना है। ये बहुत बारीकी का काम है, देखो आपको दिख भी रहा होगा। तो थोड़ा पेशेंसली करना है, मतलब स्पीड से नहीं होगा, ये थोड़ा स्लो काम है। ये मानो कि सीड्स बनाना ही थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हो, अच्छे से समझते हो, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। यानी कि सीड्स में थोड़ी सी सेव का फ़र्क आ सकता है, बाकी सीड्स तो आपकी बन ही जाएगी। अब देखो, एक और सीट बना लेते हैं। अभी तवा हमारा हल्का गर्म था, तो हमने गैस का फ्लेम क्या कहते हैं, थो बंद कर लिया था। और अब गैस का फ्लेम हम दोबारा ऑन करेंगे। ठीक है जी। बीच बीच में फैलाते समय गैस का फ्लेम बंद कर लेना, ताकि मोटा बैटर एक जगह ना चिपके। अब देखो, ये सीट भी बनके तैयार हो गई है, इसको भी उतार लेंगे। अब आपको एक दो कट दिख रहे होंगे, भाई बारीक सीट अगर हम बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक दो कट या बबल होल आता है। इसका भी सोल्यूशन है। इसके ऊपर हमारा जो मैदे का वो होता है ना पेस्ट, जिसे हम स्प्रिंग रोल बनाते समय यूज़ करेंगे, वही ना हल्का हल्का से इसके ऊपर लगा देते हैं, तो वे जो बारीक बारीक एक दो होल होते हैं वे बंद हो जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो घबराना नहीं है यहाँ पे आप लोगों को। मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या होगा, ठीक है जी। अभी हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब देखो, अंदर की फिलिंग बनाएंगे। एक चम्मच घी लिया है, तेल भी ले सकते हो, उसके अंदर प्याज डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी, गाजर डाल दी, एंड थोड़ी सी हम पत्ता गोभी भी डालेंगे, क्योंकि मेजरली जो टेस्ट होता है पत्ता गोभी का ही होता है भाई। पत्ता गोभी सबसे अच्छा टेस्ट देती है, शिमला मिर्च भी अच्छा देती है। अब इसके अंदर हम एक दो सॉसेस डाल देंगे, जैसे कि हमने टमाटो केचप डाल दी है, 2 टीस्पून टमाटो केचप के डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम हरी सॉस, यानी कि चिली सॉस होती है जो, और भाई 1 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस। तो इससे पूरा ना जो चाउमीन होती है उसके वाला फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो परफेक्ट, मतलब फिलिंग काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी। और ये सारा काम आप लोगों को तेज़ आंच पे करना है, ताकि हमारी सब्जियां पानी ना छोड़े, जल्दी जल्दी करना है। अब स्वाद अनुसार थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी लाल मिर्च, और मिक्स कर दीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना सब्जियां पानी छोड़ देगी। तेज़ आंच पे काम करना है, थोड़ी देर ही सोटे करना है। अब देखो, फिलिंग बनके तैयार हो गई है, तो चलिए स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। अब स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने एक शीट ली है स्प्रिंग रोल की, इसके ऊपर हम अपनी सब्जियां डाल देंगे। अब सब्जियां तो भर ली है, तो भाई ये फर्स्ट स्प्रिंग रोल है। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट सीट भी उतनी अच्छी नहीं बनेगी और फर्स्ट स्प्रिंग रोल भी बनाने में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आएगी। मतलब इतनी दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा हाथ नहीं बैठेगा, दैट्स ऑल। ठीक है जी। अभी देखो, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, अरे मैदे का घोल लगाना है, तभी तो ये कॉर्नर चिपकेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर चिपकाने हैं, वरना तेल में ये खुल जाएंगे। खुलने के बाद आपकी सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी, स्प्रिंग रोल ख़राब हो जाएगा। तो ये जो मैदे का घोल है इसके ऊपर चारों तरफ लगा देंगे। ये बल्कि बंद करने से पहले लगाना था मुझे, लेकिन भूल गई भाई, ध्यान नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी लगा के और चिपका देंगे, बढ़िया सेट हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था हमारी सीट में एक दो बबल होल बना था ना एयर का, तो भाई उनके ऊपर भी आप लोगों को उंगली से स्प्रिंग रोल के बाहरली साइड को, अब जैसे बंद कर दिया, यहाँ पे जो आपको दिखे होल वगैरह, तो इसके ऊपर ये मैदे का घोल लगा देना है, उंगली से ऐसे फिरा देना है, तो वे होल ना बंद हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। बल्कि आप लोग बाहर से लेते हो ना, मार्केट से लेते हो, क्योंकि बारीक सीट होती है, उसके अंदर होल तो बनता है,
लेकिन उनके पास इतना टाइम कहाँ, वो क्यों इतनी मेहनत करेंगे, उन्हें तो फटाफट फ्राई करके पकड़ाना है, क्योंकि खाना तो आप लोगों को ही है, उनको तो खाना नहीं है। लेकिन अगर आप घर में बनाते हो तो आप लोग तो कर ही सकते हो। जैसे कि देखो इसमें दिख रहा होगा हल्का हल्का सा एक दो होल दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर हम मैदा लगा देंगे, मैदे का घोल लगा देंगे, तो जिससे ये होल बंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाहर कोई ऐसा नहीं करता है जी। बाहर तो देखो आपने खाया भी होगा कई बार, कहीं ऐसी जगह खा लेते हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का फ्लेवर आता है अंदर, क्योंकि उसके अंदर तेल चला जाता है। अब इसको भी ऐसे ही बंद कर देंगे। और ये देखो ये एक बड़े वाला है ना, ये टोटली ऐसे इसके ऊपर सीट आएगी ना, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉर्नर से बंद कर दिया। और अब इसको अच्छे से भाई घोल लगा लगा के परफेक्ट तरीके से चिपका देना है। और घोल के ऐसे मत सोचना कि घोल में कोई लालच नहीं करना कि कम लगा दूँ वो लगा दूँ, भाई खूब भर भर के लगाना और बढ़िया तरीके तक जब तक चिपके ना लगाते रहना घोल, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना बढ़िया आप लोग अच्छे से पैक करोगे अपने स्प्रिंग रोल को, उतना ही बढ़िया आपका स्प्रिंग रोल बन के तैयार होगा। अब देखो सारे स्प्रिंग रोल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ तक आगे हो तो आप लोग लास्ट स्टेप भी देख कर ही जाओगे। अब देखो फ्राई करने में भी पहले हम एक एक स्प्रिंग रोल करेंगे, मतलब कि पहले हमने एक स्प्रिंग रोल ले लिया है। ये इसलिए लिया है कि भाई हमें पता लग जाए हमारा अच्छे से स्प्रिंग रोल पैक तो है ना, खुल तो नहीं रहा, ताकि अगर हमें ऐसे सिम्टम आते हैं कि ये अच्छे से पैक नहीं है, इसके अंदर तेल भर गया, तो हम इसको तुरंत निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। बट ये स्प्रिंग रोल देखो हमारा अच्छे से तैयार हो गया, फुल्ली पैक है, खुला नहीं है और इसके अंदर तेल भी नहीं गया है, क्योंकि पता लग जाता है। तो अब हम सारे स्प्रिंग रोल तेल के अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। लेकिन पहले हमने देखा, चेक किया, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बारीकी का काम है, कई बार हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो पहले देखो, एक डाल के देखो कि आपके स्प्रिंग रोल अच्छे से पैक तो हुए हैं।